एवरीवन। तो ये हमारी एथिक्स की 4th क्लास, #4th। तो हमने जो लास्ट 3rd क्लास में किया था वो क्या था, हमने रामायण और महाभारत से क्या सीखते हैं एथिक्स के रिलेटेड। हमने करेक्टर्स का भी किया था और एज वेल हमने रामायण क्या सिखा दिया, हमें महाभारत क्या सिखा दिया, हमें वो सभी किया था हमने। एथिक्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका हमने कंक्लूजन के लिए भी एक सेंटेंस याद किया। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर क्या सिखाते हैं एथिक्स के अंदर। एक हम करेंगे भक्ति मूवमेंट, भक्ति आगे तो सूफी मूवमेंट, और हम करेंगे इस्लाम। अगर हो सका तो आगे जाकर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा का छोटा सा है लेकिन हमें ये अच्छा पॉइंट देते हैं। ठीक है, ऋग्वेदा क्या सिखाता है हमें, ट्रुथ ओवर वो, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, सबसे ऊपर ट्रुथ। ये शायद हमारे उसमें भी है, सत्यमेव जयते के नीचे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ठीक है, एक है हमारा वासुदेव, वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम स्पेलिंग याद रखना, ये कहीं इसके भी गलत लिख दो उसमें, तो ये याद रखना, वासुदेव कुटुम्बकम मतलब क्या, यूनिवर्सल हार्मनी, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ठीक है, वन ग्लोब वन फैमिली। तो क्या सिखाता है, ग्लोबल एथिक्स सिखाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कनेक्शन देखो आप ये, ठीक है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं मतलब ये होता है कि हमारे ट्रेडिशनली भी ये चलते आ रही है इंडिया के अंदर, कल्चर के अंदर। ठीक है, आप इसका ना एक आप कंक्लूजन लिख सकते हैं या फिर एक वर्ड ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। एज द, मतलब ये देखो ऋग्वेदा से हमने कनेक्ट कर दिया, ऋग्वेदा मेटाफर टाइप हो गया ना, अपहोल्ड्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एंड moral order, a civil servant must also align their actions with both legality, मतलब कॉस्मिक का तो ये हो गया कुछ साइंटिफिक है, और मॉरल ऑर्डर हो गया तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारे मतलब क्या, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारे मॉरल्स क्या कहते हैं, समझ रहे, बोथ लीगैलिटी एंड मोरल राइचियसनेस, इंश्योरिंग, इससे क्या होगा, मन शांत रहता है, इंश्योरिंग सोशल हार्मनी एंड इंस्टीट्यूशनल जस्टिस। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो कॉस्मिक है, कॉस्मिक लॉ कि मान लीजिए धरती ऐसे ही घूमेगी, ठीक है, ऐसे 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 घूमेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके अंदर तुम्हारे मॉरल ऑर्डर्स भी आ गए, तो तुम्हारा क्या होगा, मन भी शांत रहेगा और तुम कॉस्मिक के हिसाब से चलोगे, तो इससे क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशनल जस्टिस भी मिल जाएगा लोगों को और सोशल हार्मनी बनी रहेगी, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं ना, ये चीज़ ऐसी होती है। तो कहते हैं रिथ, एज द ऋग्वेदा होल्ड्स रिथ, अ सिविल सर्वेंट मस्ट आल्सो अलाइन आवर एक्शंस विद बोथ लीगैलिटी, कि लीगल कि कैसे काम करना चाहिए हमें, और मॉरल राइटियसनेस कि क्या मतलब सही है गलत है क्या है, जजमेंट हो गई इसके अंदर। ठीक है, ऋग्वेदा के अंदर इतना ही है। और जो दूसरा है हमारा है वो भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट कैसे सिखाती है हमें, भक्ति मूवमेंट बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट के अंदर जो करेक्टर्स है, करेक्टर्स मतलब जो भी भक्ति मूवमेंट के अंदर, जैसे कबीरदास थे, संत कबीरदास, और क्या है, मीरा भाई है एक, ठीक है, एक रविदास थे, गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन भी आ गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कबीरदास है, कबीरदास एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब परे थे इन चीज़ों से, मुस्लिम्स वैल्यूज़। तो एक इसमें आएगा इंटरनल एथिक्स। इंटरनल एथिक्स मतलब क्या हो गया कि मन के अंदर इंटरनलाइज्ड एथिक्स, मतलब मन से ही निकलती है अच्छी बात है। ये नहीं है कि भाई बाहर से आ रही है एक्सटर्नल चीज़ें देख रहे हैं फिर सोच रहे हैं, नहीं, मन में थी भाई साहब कि हमें भाई साहब हिंदू मुस्लिम क्या है ये, तो लोगों को अंदर से ही होना चाहिए, आना चाहिए। वैसे सेल्फ अवेयर्ड बंदा था, सेल्फ अवेयरनेस, यूनिवर्सल टॉलरेंस। मतलब अगर तुम्हें इनके ऊपर लिखना है तो ये 3 चीज़ें लिख दो, ये आ रही है तो इनका नाम लिख दो, समझ रहे हो आप। जैसे लिख दिया इंटरनल एथिक्स है कि वन शुड इंटरनलाइज एथिक्स लाइक कबीरदास हु एडवोकेटेड फॉर यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वैल्यूज, समझ रहे हो। ऐसे सेल्फ अवेयर बंदे में भी आप लिख सकते हैं, कबीरदास जी सेल्फ अवेयर थे। ठीक है, कबीरदास जी हो गए। दूसरा कौन, मीराबाई। अब मीराबाई जो थी राजपूत प्रिंसेस थी, लेकिन बड़ी भक्ति भाई साहब, प्रिंसेस डिफाइड सोसाइटल नॉर्म्स टू परस्यू हर डेडिकेशन और डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने स्पिरिचुअल करेज दिखाई, नॉन कन्फर्मिटी दिखाई, जो चीज़ मतलब उनको वो लगती थी सही वही उन्होंने करा, नॉन कन्फर्मिटी। ये नहीं है कि लोग दबाव में आई, वो एथिकल डिसेंट। रविदास जी एम्फेसाइज्ड डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इक्वालिटी बिफोर गॉड। मतलब क्या है ना इसका, मतलब मैं तो थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक मजदूर आदमी है, ठीक है, अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे ना तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, सॉरी। अगर आप मान लीजिए आपको कोई रेस्टोरेंट में कोई वेटर आता है और आप उसको एक वेटर की तरह ही ट्रीट करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, सॉरी। अगर आप एक कोबलर के पास जाते हैं अपने जूते सही करवाने के लिए और एक एटीट्यूड दिखाते कि ये मेरे से नीचा है या फिर ये नीची जात का या फिर जो भी है, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, सॉरी। तो आपको जो है ना उनको ट्रीट करना चाहिए
एज समवन विद डिग्निटी। क्या हो गया यार अगर वो रिक्शा चलाते हैं, क्या हो गया वो अगर वेटर है, क्या हो गया वो अगर आपके जूते सिलते हैं। इससे कैसे आप किसी को ये जज कर सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, या फिर वो आपसे नीचे है, आपसे ऊंचा है। अगर पैसों के नाम पर हो जाता तो मतलब आप विजय माल्या तो आजकल अच्छे दिखा दिए गए हैं, क्या पता अच्छे हो क्या पता ना हो, मतलब नहीं फिर उनको भी एक एथिकल पर्सन ही माना जाता। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको डिग्निटी ऑफ लेबर और इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि आप भगवान में मानते हैं लेकिन आप मतलब लोगों को ट्रीट गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा खराब है। भगवान भी खुश नहीं होगा उस चीज़ से। और जो हमारे शिव जी भगवान है, भाई साहब अगला क्या है, वो गाना सुना नहीं आपने, मैं रानी महला की, वही वाला कि वो माउंटेन्स पे रहते हैं, कोई उनको वो जेवर वेवर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक आदिवासी की तरह वो ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब कोई उनको कोई मोह माया नहीं है, तो मतलब वो क्या हमसे नीचे है क्योंकि वो पैसे नहीं रखते अपना पर। भगवान त्रिदेव है वो। समझ रहे हो आप? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब आपको समझनी चाहिए। जितनी जल्दी समझोगे आपको उतना ही बेटर रहेगा लाइफ में। और अभी तो आपकी एज भी 20 to 25 के बीच में होगी, तो बहुत अच्छी बात है, ये आप यंग एज में सीख जाएंगे। लेकिन आगे जाकर दिक्कत आएगी वरना, क्योंकि यार हमारा जो होता है ना माइंड बहुत स्टबन होता है एक टाइम के बाद। रिजिडिटी को हमें ख़त्म करना चाहिए। समझ रहे? ऐसी होगी। फोर्थ, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी इन्होंने मतलब 4 चीज़ों पे कहा था इम्फेसाइज ऑन ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सत्य, सत्य की जीत हो। नाम मतलब नाम जप, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान को याद करते रहना चाहिए। ट्रुथ नाम। कीरत, कीरत मतलब हो गया आपका वर्क, मतलब आपको होनेस्ट वर्क करना चाहिए, गंदा गलत तरीके से कमाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक वंश चखना, चख CHHAKNA, मतलब शेयरिंग करनी चाहिए आपको, जैसे उनके लंगर में वो उनको दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, किस चीज़ में काम आ सकते हैं, काम क्या मतलब किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं टाइप से, वैसे ही मतलब वही आ गया वर्क एथिक्स के अंदर आ गया कि आपको ट्रुथ पे करना चाहिए, आपको शेयरिंग करनी चाहिए, आपको ऑनेस्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है। कीरत। ठीक है। कंपैशन आ गया। कंपैशन कैसे आ गया, जब भाई शेयरिंग में आ गया कंपैशन कि आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ठीक है। और क्या होगा, पब्लिक सर्विस वैल्यूज हो गया एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल जैसे इक्वालिटी है, रविदास जी के हिसाब से दलित एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया, LGBTQ राइट्स प्रमोट हुए कि आपको इक्वालिटी बिलीव करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम जी है, लिव सिंपल, बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ फेथ लाइक कबीरदास जी। ठीक है। अब ये लंगर हो गया क्रॉस रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करते हैं। मतलब हम लगा इसके लिए मतलब हिंदू बोला मुस्लिम बोला नहीं, कोई भी आओ सबके लिए वेलकम है। ठीक है। तो अब नोट करिए, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं पर आपको सेंटेंस में लिखना है तो आप एक मतलब ये एक अच्छा सा वो लिखकर, मतलब भक्ति मूवमेंट को इंक्लूड कर आप एक अच्छा एथिक्स का पॉइंट लिख सकते हैं। जस्ट एज कबीर ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड मतलब होता है परे, जितनी छोटी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो, कास्ट एंड रिलीजन इन परस्यू ऑफ ट्रूथ एंड यूनिटी एंड एथिकल सिविल सर्वेंट। मतलब देखो ना अभी कंपेयर करवा रही है एथिकल को, एथिकल पर्सन के लिए एथिकल सिविल सर्वेंट मस्ट राइज अबव आइडेंटिटी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे परे जाना चाहिए। ट्रांसेंड तुम्हें भी होना चाहिए आइडेंटिटी बाइसिस टू सर्व विद न्यूट्रलिटी एंड कंपैशन। अब ये देखिए, अब ये जो 4 लाइन है कितने वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 28, मतलब 25 से 28 वर्ड्स में क्या बात कह रहे हैं आप। एक इतने बड़े आदमी का नाम ले गए, उनसे आपने एक एथिकल पर्सन, आपने खुद को नहीं एक एथिकल पर्सन को आपने जोड़ा, जो क्या बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। उनको आपने बताया कि उनको क्या क्या करना चाहिए, किस वैल्यूज़ को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ट्रूथ एंड यूनिटी को परस्यू करते वक्त, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर। समझ रहे आप? ये मतलब 4 लाइनों में आपने कितना कुछ कह दिया। आपके कंक्लूजन लिखेंगे तब भी एकदम आप मैं फाड़ देंगे पेपर में, कि वो बंदा भी पढ़ते पढ़ते मतलब ना एक वो हो जाएगा, वो इमोशनल कह लीजिए या फिर एक अलग दुनिया में चले, वो भी ट्रांसेंड हो जाएगा इस दुनिया से कि ओहो हो, कि कबीर जी को याद करेगा वो उस टाइम। कबीर जी को याद करते करते फिर वो उसको मतलब अपना मतलब वो उनके खुद के माइंड में एक वैल्यूज आ जाएगी कि हाँ कबीर जी तो मतलब ये सब परे थे इन चीज़ों से। फिर एक एथिकल सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो सोचेगा कि हाँ ये बंदा जो सामने आंसर लिख रहा है वो भी एस्पायर कर रहा है इसको, और उस बंदे को ये इस क्रिटिकल मोमेंट पर वो जब आंसर लिख रहा है उसको वो कबीर जी याद आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको यार क्या होता है ना, आप हर एक को ना अपना रोल मॉडल मान के चलते हैं। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो कि आप किसी को देखते हैं, ध्यान आता है आपको, आपको उनके जैसा बनना है, तो फिर आप वर्क करते हैं। फिर जब आप उनसे बेटर हो जाते हैं तो फिर आप उनसे अब देखते हैं उनका मतलब कोई मॉडल या फिर कोई वो हो। तो ऐसे ही होता है ज़िंदगी में। जब जैसे आप अगर एक अच्छे इंसान को अच्छे टाइम पर याद कर पा रहे हैं ना, एक अच्छे इंसान को, तो समझ लीजिए आप में कहीं ना कहीं वो चीज़ है, क्योंकि आपको वो दिमाग में आ रहा है। वही बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आती ये चीज़ दिमाग में। तो यही होता है, जब आप अपने दिमाग को वर्क करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपके कभी ये चीज़ एकदम ऐसे छप जाएंगे। और जब भी यहाँ पे बात आएगी कि आपको यूनिवर्सलिटी, जैसे अभी आपको टैगोर जी याद नहीं आते हैं कि वो कहते थे कि यार हमें एक वो ग्लोबल विलेज के बारे में बात करते हैं, जैसे टैगोर जी के बारे में पढ़ते रहते हैं, ऐसे कबीर जी याद आएंगे कि आप अगर हिस्टोरिकली लेना चाहते तो कबीर जी, मॉडर्न टाइम्स में लेना चाहे तो आप टैगोर जी, ऐसे और आगे जाएंगे तो आप APJ अब्दुल कलाम जी। समझ रहे हैं? ऐसे टाइम टू टाइम चलता है। ये हो गया हमारा भक्ति। अब आ गया सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट से हम क्या सीखें? फर्स्ट हमने सीखा यूनिवर्सल लव,
सूफी सो नो बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। आपको पता है भक्ति और ये तो मेन था इनका, रिलीजन, कास्ट और क्लास, परे थे इन सब चीज़ों से। तो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट कर देते थे, इंक्लूसिव एथिक्स को प्रमोट कर देते हैं, एक्सेट्रा। दूसरा, इनर प्योरिटी पे बिलीव करते हैं ये। इनर प्योरिटी मतलब मन की अच्छाई, इंटरनलाइज एथिक्स वही। इसको मतलब इसकी मतलब उर्दू में शायद तज किया कहते हैं, तज किया, क्लेंजिंग सोल। अब किसको करना है, किस चीज़ की बनी हुई है सोल? ईगो की बनी हुई है। हमें ईगो हटाना अपनी ज़िंदगी से, हमें लालच हटाना, ग्रीड, हमें नफरत हटानी, हेटरेड। ठीक है, तो ये क्या करता है? एथिकल एक्शंस स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन, स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। जैसे कि आपने जय हो मूवी देखी है, मतलब मेरे को मूवी का A to Z कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये याद है कि आप किसी तीन का भला करो, मतलब इस पर मीम भी बने थे, फिर वो तीन का भला करे। लेकिन कितनी अच्छी बात है, मतलब आप ये देख रहे चेंज रिएक्शन, मतलब ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो कभी आप, अगर आपके हाथ में हो कि आप किसी का भला कर सकते हैं और आपके हाथ में मतलब भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी दी आपको कि आप किसी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और क्या है? मॉरल इंटीग्रिटी। ये वर्ड बार बार आएंगे ना आपके दिमाग में, आपको एकदम ऐसा नॉर्मल वो लगेगा आपको, ये क्यों हो, ये क्या है डिक्शनरी के, मतलब छोटे छोटे, ये तो बहुत आसान है मॉरल इंटीग्रिटी, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है मॉरल इंटीग्रिटी। सेल्फ डिसिप्लिन, पब्लिक एथिक्स। ठीक है, अब इसके जो है तीन तीन मैंने वो लिख रखे हैं। कंक्लूजन में बोल लीजिए, आपको कंक्लूजन में लिखना है, फिर सेंटेंसेस में लिखना है। ड्राइंग, मतलब अगर हम सीखना चाहें कुछ, ड्राइंग फ्रॉम सूफी एथिक्स ऑफ यूनिवर्सल लव, जो अभी हमने पढ़ा, यूनिवर्सल लव एंड टॉलरेंस। एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब वही सिविल सर्वेंट्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट ट्रीट ऑल कम्युनिटीज विद इक्वल कंपैशन, स्पेशली ड्यूरिंग कम्युनल टेंशंस। केस स्टडीज़ के अंदर लिख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि केस स्टडीज़ के अंदर एक ना एक ऐसे आता ही है कभी कभार कि जैसे मैं आपको कम्युनल टेंशन दिखाई जाती है, तो उसके अंदर आप सूफी मूवमेंट को याद कर लीजिए, उनको भी दिखाया कि हाँ अच्छी बात बोली इसने। ठीक है, लाइक ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, निज़ामुद्दीन। अब आपको ये पता है कि एक वहाँ पर जो सूफी सेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया जी, उनको मतलब अकबर जी के टाइम के थे शायद से, और अकबर जी ने उनको बहुत बार बुलाया कि आप हमारे कोर्ट में आइए, लेकिन साफ इनकार कर रहे थे, तो वो एंड में खुद गए थे। तो लाइक निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, हु अवॉइडेड प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि उनके उसमें रेडार में भी नहीं रहना चाहिए, टू रूलर्स टू प्रिजर्व मॉरल ऑटोनॉमी। मॉरल ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया कि खुद के डिसीजन, मॉरल जो डिसीजन है वो खुद ही ले सके, मॉरल ऑटोनॉमी। सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, देख निज़ामुद्दीन औलिया जी आ गए, इधर आपने सूफी मूवमेंट लिख दिया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर से कंपेयर करवा दिया कि क्या सीख सकता है एक सिविल सर्वेंट इनसे या फिर सूफी मूवमेंट से। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स शुड मेंटेन एथिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, तीसरा, सूफी सेंट्स प्रैक्टिस्ड डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियलिज्म, रिमाइंडिंग। आप लोग किसी और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट में भी था, उन्होंने डिटैचमेंट करा था, बुद्धिज्म में भी हो गया, जैनिज्म में हो गया। पब्लिक ऑफिशियल्स टू लीड बाय एथिकल एग्जाम्पल, एथिकल एग्जाम्पल्स रेदर देन ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस मतलब होता है कि मतलब अमीरी, लग्जूरियस लाइफ या फिर रॉयल्टी। ठीक है, रेदर देन ऑप्यूलेंस मतलब पैसे के पीछे भागना। ठीक है, ऑप्यूलेंस मतलब हो गया। अब हमारा है इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम पहली बात तो जस्टिस में बिलीव करता है, जस्टिस इवन अगेंस्ट वन सेल्फ, मतलब खुद के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, और किन मतलब कि तुम्हारे परिवार या फिर क्लोज रिलेटिव्स। फेयरनेस मतलब कोई फेयरनेस, इक्विटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा कंपैशन। कंपैशन कैसे? एथिक्स मस्ट स्टेम फ्रॉम मर्सी, मतलब इस्लाम में मैंने आपको पहले बोला था कि इस्लाम में ये भी करते हैं कि जो अल्लाह है आपके, वो आपको 24 घंटे देख लेते हैं। तो आपको जब कोई भी नहीं देख रहा तो ये समझिए आपको अल्लाह देख रहा है, और आपको तब भी एक अच्छा एक एथिकल पर्सन की समझ ही आपको वो नीचे काम जो क्या कर रहे हैं मसीह। जैसे ह्यूमन गवर्नेंस, ह्यूमन गवर्नेंस, ह्यूमन मतलब होता है इंसानियत, और ह्यूमन होता है इंसान। बहुत फ़र्क है इंसान और इंसान। ह्यूमन टू ह्यूमन बनने में एक का फ़र्क है, लेकिन ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की, समझ लें। इटर्निटी, ई फॉर इटर्निटी। थर्ड, चैरिटी। चैरिटी में बिलीव करते हैं, इसको ज़ाकत कहते हैं, ज़ाकत आपने ये पढ़ा भी होगा, ज़ाकत टैक्स भी होते थे। ठीक है, एक कोट है, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव द बेस्ट करेक्टर। पैसा, गाड़ी, शोहरत वो बेस्ट नहीं है, जिसका करेक्टर बेस्ट है ना
वही बेस्ट है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए एथिकल, पर्सनैलिटी एथिक्स, एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कोट है इस्लामिक, मतलब कोट नहीं है, मतलब वही एक क्लोजिंग लाइन कह लो या फिर आप स्टेटमेंट के लिए, इस्लामिक एथिक्स, ये नोट्स के अंदर लिखे, इस्लामिक एथिक्स टीचेस दैट एवरी एक्शन इज वॉच्ड बाय गॉड। तकवा कहते हैं इसको, तकवा। अगर आपको कोई मुसलमान दोस्त है तो आप उसको ये वर्ड यूज़ करना, अगर वो नहीं करता है तो उसको बोल भाई अल्लाह जी कहते हैं। तकवा इंस्टिलिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टिलिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ठीक है। दूसरा, एन एडमिनिस्ट्रेटर फेसिंग कम्युनल टेंशन must remember that Islamic values of adl, मतलब justice, upholding the law impartially even if it goes against popular pressure और पर्सनल बायस, ठीक है। एक और थर्ड है, मैन इज बॉर्न विद गुड नेचर बट टेम्पटेशंस एंड डिज़ायर करप्टेड, मतलब इनका इस्लाम में कहते हैं कि जो इंसान है ना वो पैदा बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत खुश मिजाज, एक अच्छा नेचर होता है, लेकिन जो आते आते जैसे जीवन में उसको ग्रीड, टेम्पटेशन, डिज़ायर, लालच, ये सब उसको करप्ट कर देता है। और कौन कहता है ये, शायद बुद्धिज्म में कहते हैं, और जैनिज्म में उल्टा होता है, ठीक है। रॉन्ग डीड्स, ये कहते हैं भाई रॉन्ग डीड्स भी गलती है, तुम चाहे अच्छे करो, रॉन्ग डीड्स विद गुड इंटेंशंस एंड गुड रिजल्ट्स, ये नहीं कि रिजल्ट भी खराब है, गुड रिजल्ट्स इज स्टिल अनएथिकल, समझ रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ये कभी भी ब्याज के पैसे नहीं देते, लिकर नहीं पीते, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आज हम ये 3-4 ही कर रहे हैं, फिर आगे जाकर हम सिखिज़म, बुद्धिज़्म, फिर हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल जैसे एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, ठीक है। थैंक यू।